गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये बिल्कुल आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बेसिस पर इसको बताया गया है। एक्चुअल में देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती नहीं है, इन्हें इमेजिन किया जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आप चार्ज ले लो और उस चार्ज को माइक्रोस्कोप में रख करके या कहीं उसे आप देखते हो तो उसमें एक्चुअल में फील्ड लाइंस होंगी नहीं। उसे हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, और साइंटिस्टों ने उसे इमेजिन किया और उसकी प्रॉपर्टीज बताई। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जो थ्योरी पोर्शन है वो पहले से लिख दिया है ताकि आपको समझाएं और टाइम बचे हमारा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, किसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखो बेटे, कोई भी अगर चार्ज कहीं पर रखा गया हो तो उसके चारों तरफ एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, देखिए द लाइन ऑफ फोर्स, जो वो लाइन बनाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कैसी होती है। देखिए द लाइन ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइन। जो भी एक चार्ज आप रखो और उस चार्ज के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, हाँ, टेंजेंट एट विच, अगर मान लीजिए कि उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनी हो तो उसकी जो डायरेक्शन हमें बताएगा वो कौन बताएगा, उसकी टेंजेंट बताएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ हाँ देखो, इसको मैं एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो कि अगर बेटा कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू हमने यहाँ पे रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, रेडियली आउटवर्ड बनाएंगे। जैसे देखिए ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखिए रेडियली आउटवर्ड है। अब देखिए ये सारी की सारी एक्चुअल में नहीं होती है लाइंस, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, इमेजिनरी लाइंस हो गई। उसे हम क्या करते हैं, कोई भी चार्ज होता है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं केवल। ठीक है, अब बात आई टेंजेंट के ऊपर। तो जरा सा अपना ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज करो आप, अभी प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि मान लीजिए ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे आप इस पॉइंट ए पर बताइए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ए पर टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, टेंजेंट खींचेंगे और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, वो पॉइंट ए पर जो भी टेंजेंट आपका आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी। देखिए टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट ऑन इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जिस पॉइंट पर आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, उस पर क्या कीजिए, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके समझाते जाएंगे। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कोई भी चार्ज रखने पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इमेजिनरी लाइन खींचते हैं और वो इमेजिनरी लाइंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। हाँ, अगर कहीं पे कोई कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो किसी पॉइंट P पर अगर कोई डायरेक्शन बताना होगा तो वहां पे आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे उसे मिटा देंगे। ठीक है बेटे, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझिएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज से न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। ठीक है, आज मैं न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर करा दूंगा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। इसका मतलब समझिए,
अगर कहीं पर भी आपको मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है प्लस क्यू, ठीक है, यहीं पे मैं लिख रहा हूं प्लस क्यू, ठीक है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, ये मैं डॉटेड क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है और कहां तक की जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी बेटा, अगर सिंगल चार्ज है तो, ठीक है ना। अगर सिंगल चार्ज दिया गया हो तो ये फील्ड लाइंस कहां तक होंगी, इंफिनिटी तक हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज, और अगर सिंगल कोई नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो देखिए माइनस क्यू की बात करते हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से इंफिनिटी से आ रही होंगी, हम ये सपोज करेंगे। ओके, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखिए सारी के सारी एरो क्या है, इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, ये सारे के सारे एरो इसकी तरफ आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसके इस पॉजिटिव वाले चार्ज में देखो सारे के सारे एरो बाहर की तरफ है, यानी ओरिजिनेट होकर के रेडियली आउटवर्ड इसको बोल सकते हैं आप। ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, क्लियर हो गया। ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी कैसी है, रेडियली इनवर्ड है, और पॉजिटिव वाले की कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। आप देख भी लो, लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से चार्ज से ओरिजिनेट होकर के बाहर की तरफ ये स्प्रेड होंगी और नेगेटिव वाले के पास क्या होंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, आकर के खत्म हो जाएंगी, यानी रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गया होगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जनरेट होंगी, और नेगेटिव वाले के पास क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये फर्स्ट वाला आप मिटा दीजिए, मतलब अब देखो नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। देखो, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी, ये देखिए सरफेस ऑफ कंडक्टर लिखा था, थोड़ा सा मिट गया, आप लोग ध्यान देना बेटा। क्या दिया गया, सेकंड, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी अगर कंडक्टर अगर आपको दिया गया, एज यूजुअली समझो कि कैपेसिटर में ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में ही आपको बता देता हूं। मान लो कि ये एक कोई कंडक्टर है, तो इसके ऊपर से जो भी लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट हो, स्टार्ट कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से क्या हो जाएगी, लाइन जनरेट होगी। तो ये जो लाइन जनरेट होंगी वो ऑलवेज याद रखिएगा कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी ऑलवेज बेटा। मान लीजिए यहां पे क्या हो जाए, एक नेगेटिव प्लेट रख दीजिए, माइनस 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 माइनस, यानी यहां पे ओरिजिनेट होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनेट कैसी होंगी, यहां टर्मिनेट हो रही होंगी नेगेटिव वाले पे, परपेंडिकुलरली यहां पे टर्मिनेट होंगी। देखो पॉजिटिव ये प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज है इस प्लेट पे, और इसके ऊपर माइनस क्यू है, समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से जो लाइन जनरेट हो रही है, देखो परपेंडिकुलर है कंडक्टर से, यहाँ पर भी ये सेकंड जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, उसके ऊपर टर्मिनेट हो रही है, कैसे टर्मिनेट हो रही है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट हो रही है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। यानी कभी भी लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट किसी भी कंडक्टर से हो रहा हो या टर्मिनेट हो रहा हो, कैसे होगा, हमेशा सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ही होगा ऑलवेज। ये बात दिमाग में याद रख लेना। ये लेक्चर बेटा पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखिए,
the field lines are symmetrical about the line joining between two charges. हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको समझोगे। About the line joining between the two charges. अब देखिए दो कोई भी चार्ज दिया गया, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दो चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ या एक क्यू चार्ज यहाँ ले लिया, ठीक है, और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस हमको लेने हैं। तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे माइनस Q2, ठीक है, माइनस Q2 चार्ज ले लिया, यहाँ क्या है माइनस Q2 चार्ज, और यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव वाले से जनरेट होकर के नेगेटिव वाले के पास जाएगा, हाँ भाई बिल्कुल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। सिमेट्रिकल, इस ये जो लाइन ज्वाइनिंग है हमारी, यही वाली तो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस है, इसके ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जैसी फील्ड लाइंस होगी वैसे ही नीचे भी होगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है। देखिए द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल, फील्ड लाइंस कैसी है, सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज। जो भी दो चार्ज आपको दिए गए हैं, दूसरी चार्ज इस तरह से आपके पास आएगा। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से सुनो फिर से, जो भी दो चार्ज आपको दिए गए हैं उनके बीच में जो भी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, उससे उसके अपवर्ड में जैसी फील्ड लाइंस होगी वैसी ही फील्ड लाइंस किधर होगी, डाउनवर्ड में भी होगी। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? इसी तरह से देख लो, अगर एक और बना देते हो तो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पर भी होगा। ये बात क्लियर हुआ? समझ आई बात? अब एक चीज और समझना, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक कोई भी कर्व, जैसे कि ये कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनकी अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो देखिए कैसे डायरेक्शन पता करेंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं, देखिए इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट खींच रहा हूं, आप समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है। रुको मैं अच्छा से डायग्राम बनाता हूं। मान लो कि इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, इस पॉइंट पर अगर आप ये टेंजेंट खींचते हैं तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। हमने पीछे भी इस पे चर्चा किया था, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे अब कहते हो कि भाई इस बी पॉइंट का बताइए डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी आप टेंजेंट खींचोगे, ये डायरेक्शन होगी। समझ आई बात? कोई भी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है तो ऑलवेज और ऑलवेज उस पॉइंट पर क्या खींचो, एक पॉइंट करो, पॉइंट करके उस पर टेंजेंट खींचिए, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। बात समझ आया? इसके बाद देखिए ये दोनों मिटा रहा हूं, ठीक है। सिमेट्रिकल आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी दो चार्ज हैं उनके बीच में जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा सिमेट्रिकल होती है। इफ देयर इज ओनली वन पॉजिटिव चार्ज then line start from positive charge and terminate at infinity। इसका मतलब समझो बेटा, अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास है तो लाइन स्टार्ट कहां से होंगी, पॉजिटिव चार्ज पे, और टर्मिनेट कहां पे होंगी, इंफिनिटी पे। मैंने बोला था ना आगे चल करके बताऊंगा। देखो इस डॉटेड का मतलब इंफिनिटी होता है। देखिए जनरेट कहां से हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रहा है, और कहां को टर्मिनेट हो रहा है, इंफिनिटी, कहीं भी इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा है। ओके, दूसरा देखो ये डॉट डॉट जो मैंने लगाया है इसका मतलब सेम, इफ देयर इज ओनली वन नेगेटिव चार्ज देन द लाइन स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव क्यू दिया गया है तो वो स्टार्ट कहां से हो रही होंगी, इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही होंगी, और टर्मिनेट कहां को हो रही होगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है, ये बात समझ आया होगा आप लोगों को?
सारे के सारे आ कहां से रहे हैं, इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट कहां हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ये बात भी क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं बेटे, अब जरा सा एक और बात समझ लेते हैं, यहीं पे एक छोटा सा और टॉपिक समझ लेते हैं। अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, देखो। देखिए अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग आपकी ये है, यहां क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, हमेशा याद रखना ऐसे लूप्स बनेंगे, ठीक है। और इधर 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 इधर, यहां ऐसे, ठीक है, इस टाइप से बनेंगे, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गया। अगर तो पॉजिटिव चार्ज दिए गए तो कैसा बनेगा, ये नोट कर लेना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, और याद रखना बेटा कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कभी भी याद रखिएगा क्लोज लूप नहीं बन रहा। क्लोज लूप बनाने का मतलब कि यहीं से स्टार्ट हो और यहीं तो आ जाए। जैसे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हो, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्लोज लूप्स के बारे में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूप्स बनाए तो क्लोज लूप ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप नहीं बनता बेटा, इसको दिमाग में बिठा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप नहीं बनता लाइक दैट। अब मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ आपको एग्जांपल। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, और साउथ पोल पे आकर टर्मिनेट होती है। फिर अंदर क्या होती है, साउथ पोल से जनरेट होती है और नॉर्थ को टर्मिनेट। तो देखिए क्लोज लूप बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। हाँ, कर्व लूप बनाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है। अब देखो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दिया गया है या नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो वहां पे क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। तो देखिए अब इससे क्या हुआ, इस तरह के कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, ठीक है बेटे। इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन से थोड़ी डिस्टेंस पर दोनों है, ठीक, बात समझ में आ गया। अब पॉजिटिव इसी तरह से सेम टू सेम नेगेटिव का भी होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या हो रही होंगी, फील्ड लाइंस आ रही होंगी, पॉजिटिव में क्या हो रही होंगी, फील्ड लाइंस बाहर को जा रही होंगी, ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। ये बड़ा ध्यान से समझना। मान लो दो पर्सन्स या दो लड़के हैं, कोई आपके एक बैचमेट जैसे या आपके ही दो दोस्त हो, और मान लीजिए कि उनका नाम मैं एक को ए बोल देता हूँ और एक का कुछ मान लो कोई भी नाम, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है उनका नाम लिख लीजिएगा, ए भी है, ठीक है। अब मान लो कि ए को बोला गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ कोई चार्ज क्यू पे, बोला ठीक है बनाते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पे उसने बनाया और उसने कितनी फील्ड लाइंस दिखाई, केवल 4, ऐसे इस तरह से। आपके बी दोस्त को बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ किसके ऊपर, बस चार्ज क्यू के ऊपर, बोला ठीक है बनाते हैं। वो थोड़ा सा मेहनती टाइप का था, तो क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा ज्यादा बना दिया, 8 बना दिया। आउटवर्ड होना चाहिए बेटा, ठीक है ना, सही है। ऐसे हो गया,
ठीक है, इसका गलत है या उसका गलत है, बताना पड़ेगा ना भाई किसका सही है। आपने बोला कि भाई प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट किया, बट इसने कितना कर दिया, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई किसकी सही है। एक्चुअली दोनों का सही है बेटे। देखो क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आप दिखा रहे हो वो सब्जेक्टिव है, चाहे जितना चाहो उतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहने का सेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कहने का सेंस होता है कि बेटा डेंसिटी, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल समझो, डेंसिटी प्लस क्यू के ऊपर यहाँ पे क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर। यहाँ पे अब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, अब यहाँ पे एंगल जो है, सॉरी एंगल नहीं, ये जो डिस्टेंस है दूर दूर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे दो फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस कम है, बट यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी यहाँ पे जब देखा जा रहा है तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई है, बट वही थोड़ी दूर पे हम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी देखिए जब हम दूर जा रहे हैं तो घट रही है। यहाँ पर भी देखो डेंसिटी जब पास में है तो हाई है, और जब दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, लो हो रही है। इसका मतलब ये जो लिखा गया है, बट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव, यानी जो आप यहाँ पे लिखे हो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, बट कब सही है, जब पास में देखा जाए तो उसकी डेंसिटी हाई रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसने बनाया है ए ने, और वैसे ही जब बी को भी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या रहे, उसके पास में नजदीक में चार्ज के नजदीक में डेंसिटी हाई रहे और दूर जाए तो डेंसिटी लो होती चली जाए। बात समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, और न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा बेटे तो इसके ऊपर आप लोगों को पूरा क्लेरिफिकेशन होता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्या हम लोगों को बोला गया था, देखिए, two lines of force never intersect to each other because they cannot be two direction of E at single point। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रहा और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, देखिए, बिकॉज देयर कैन नॉट बी टू डायरेक्शन E एट सिंगल। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट अगर खींचे तो इस वाले, ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से टेंजेंट इधर आ गया, इसकी वजह से टेंजेंट इधर आ गया, और एक पॉइंट पर दो टेंजेंट यानी दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सो दैट ये केस क्या है, इम्पॉसिबल है। इस बात को भी याद रखोगे, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी, हमेशा याद रखिएगा। ये बात भी समझ आ गया। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए बेटे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब देखो बेटा, मान लो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस पोर्शन में ज्यादा है और इस पोर्शन में कम है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही है, बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल पास पास है। मान लो पॉइंट ले लो कोई भी, यहाँ पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किसका ज्यादा होगा, तो देखिए ए पॉइंट के बिल्कुल पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
यानी EA की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू EB। क्यों बेटा? क्योंकि देखो EA के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डेंसिटी क्या है, हाई है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू B। यहाँ पर भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो दैट इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ EA ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू EB। ये बात भी क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, इफ लाइन ऑफ फोर्स आर डेंसर E विल बी मोर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होगा, ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा इसका। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेयरर है, वहां पे E की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, रेयरर हो जाएगी, रेयरर यानी कम हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ E ज्यादा होगा, ठीक है, और जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रेयरर होंगी वहां पे E की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सा बात याद रखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, देखो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये एक्चुअल में एससीबी का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। एक आपको फील्ड लाइंस दिया गया था कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे ठीक है। यहां पे पॉइंट दी गई थी A, यहां पे B और यहां पे C, ठीक है बेटा। अब बोला गया था कि आप लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगा कहां पे कम होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एससीबी में आपको दिया गया है। तो देखो EA पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है ना, यानी A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, B पॉइंट पर बहुत दूर दूर हो गए, C पर भी ज्यादा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, EA का मैग्नीट्यूड तो भाई पक्का है कि EB से बड़ा है, फिर EC का मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू EB। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे जैसा कि डायग्राम हम देख रहे हैं, A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड क्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम लग रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर EA इज इक्वल्स टू EC। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, प्रॉपर्टी यूज किया हमने। क्या प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर E की वैल्यू कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू कम होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखो बेटे। अब लास्ट प्रॉपर्टी एक बताने जा रहा हूं और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ लाइन originate terminate at a charge is proportional to magnitude of charge। यानी जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, या ओरिजिनेट या टर्मिनेट, यानी पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है या नेगेटिव को टर्मिनेट हो रही है, ऑफ ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की प्रोपोर्शनल होती है। समझ आ रहा है, यानी कितने चार्ज दिए गए हैं, आपके पास चार्ज जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। लाइक आप ऐसा सोचो कि एक जगह पे Q दिया गया है और एक जगह पे 2Q दिया गया है, तो अगर मान लो Q की वजह से मैं 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ठीक है, तो 2Q की वजह से हमको कितना बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा कंपल्सरी। देखिए ये Q था, तो Q पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी थी, 4 थी, ये 2Q हो गया, तो इसके ऊपर कितनी होगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गया बात, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल किसकी हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर हो गई, ठीक है बेटा। यहां तक तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं, ठीक है।
आ जाइए। कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम लोग प्रीवियस ईयर के। और याद रखना बेटा, मेंस में 100% इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी आज के लेक्चर में मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर ही प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिलेट कर दूंगा किससे, मैकेनिक्स से। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा नेक्स्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि Q1 Q2 are two charges, find out the ratio of Q1 upon Q2। मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आया हूं। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन हम फर्स्ट करने जा रहे हैं। Q1 and Q2 are any two charges, find out the ratio of Q1 upon Q2 in diagram। ठीक है बेटे, अब देखिए डायग्राम क्या लिया है। ये Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2 है। आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ नेचर भी बताना पड़ेगा। देखिए बस यही तक। अब सोचो बेटा, Q1 और Q2 की रेशियो बतानी है। देखिए Q1 के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 8 है। यानी अभी हम लोगों ने लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि Q1 के ऊपर 8 कूलम चार्ज है। क्लियर हुआ, यानी प्रोपोर्शनल है। अब Q2 के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी आ रही है, देखिए 1 2 3 4 आ रही है। यानी Q2 के ऊपर कितना हो गया, 4 कूलम। अब मैग्नीट्यूड के ऊपर देख लेते हैं बेटा, तो यानी Q1 मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कट जाएगा, रेशियो है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 अपॉन 4 यानी 2 अपॉन 1 यानी 2 रेशियो 1। अब हमको भाई यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नेचर क्या होगा, फर्स्ट वाले चार्ज का नेचर क्या होगा और सेकंड वाले चार्ज का नेचर क्या होगा। यानी रेशियो तो हमको पता चल गया, रेशियो क्या आया, 2:1। बट अब नेचर देखने जाए तो देखो पॉजिटिव वाले चार्ज से क्या हो रही है, फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है। देखिए सारे बाहर की तरफ फील्ड लाइंस है, यानी Q1 से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो बाहर की तरफ हो रही है। तो इसका मतलब Q1 कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। और देखो Q2 के ऊपर सारे सारे टर्मिनेट हो रही है। सारे मतलब 4 फील्ड लाइंस क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब Q2 का नेचर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2:1। अगर मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बताना होगा आपको तो यहीं पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में रेशियो आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया बेटा ये न्यूमेरिकल। आपको कोई देखो क्या था, इसमें केवल लॉजिक लगाना था आपको और अपने प्रॉपर्टीज को यूज करने थे। ठीक है, अगला अगर हम लोग करते हैं, अगले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, चलो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या आया है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ force, if number of electric line of force from
charge Q are 10, then find out the number of electric line of force from 4Q चार्ज। चलिए अब देखिए इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करोगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी बताया था उसी से सॉल्व होगा बेटा। आप अपने स्क्रीन को पॉज करके इसको ट्राई करो, लास्ट प्रॉपर्टी यूज करो, आराम से सॉल्व कर लोगे। क्या थी लास्ट प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले चार्ज से यानी Q से कितने, देखिए इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q आर 10, अगर Q से कितना हो रहा है जनरेट, 10 जनरेट हो रहा है, तो 4Q से कितना होगा? देखिए अगर Q से यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा? Q हो गया, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, तो 4Q आया तो कितनी जनरेट होनी चाहिए? यहाँ पे देखो 4 इंटू 10 यानी कितना हमारा आंसर आना चाहिए? 40 इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात? कैसे हमने किया? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी Q से कितनी जनरेट हुई? 10, तो 4Q से कितनी होना जाएगी? 4 इंटू 10 आंसर हमारे पास। ऐसे थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस हैं, अब लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, सम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ force are shown in figure A and B are 2 point in it, then देखिए बेटे आपके पास डायग्राम क्या दिया गया है? यहां पे आपको क्या दिया गया था? पॉइंट ए दिया गया है और कहीं यहां पे आपको पॉइंट बी दिया गया है। ऑप्शंस है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है EA इज ग्रेटर देन EB। सेकेंड ऑप्शन है EB इज ग्रेटर देन EA। थर्ड ऑप्शन है EA इज इक्वल्स टू EB और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। NOT का मतलब नन ऑफ दीज। अब बेटा देखो हमको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, क्या? जहां पे हमारे क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्या बताया गया था हमको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखो A के ऊपर डेंसिटी क्या है? हाई है ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू B में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या है? कम है। तो इसका मतलब A के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू B, यानी
फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। या ये भी कह सकते हो लाइंस अगर मोर डेंसर हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। सीधे सीधे ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस हैं बेटे, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेंस का क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोग लेंगे वो मेंस का लेंगे। पहले लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, IIT मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, along cylindrical cell carries positive surface charge sigma in the upper half and negative surface charge density, negative surface charge minus sigma in lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given। आपको ऑप्शन में फिगर दिया गया है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, यहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, इधर आपके सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है बेटा, और यहां से कुछ यूं फील्ड लाइंस हो रही हैं, ये एक लाइन दी गई है आपको, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ठीक है, सिमेट्रिकल। देखो बी ऑप्शन है, सी नीचे यहां बना रहा हूं, ठीक है, हाफ में पॉजिटिव है,
ये आपको ऑप्शन में गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन में देख लीजिए। सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है। और डी ऑप्शन है ठीक है। ये देखो आप लोग तब तक थिंक करते रहिए। अब आइए, ऐसे क्वेश्चंस को जब हम करने लगते हैं बेटे, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी डील करो तो उसको हमेशा लॉजिक से डील कीजिए। अब देखिए क्या दिया, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन लोअर हाफ। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर। पहला ऑप्शन को देखते हैं। अब देखो, पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होंगी और नेगेटिव को आगे टर्मिनेट कर रही होंगी, ये बात सही है। तो यहाँ पे ऐसे भी शायद, हाँ ऐसे भी होगा, सिमेट्रिकल होगा। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ अब देखो एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्लोज लूप बना सकती हैं? नहीं बना सकती। बट क्या होगा, क्या बना सकती हैं आपको पता हो तो वो स्मूथ कर्व बनाती हैं। क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पर भी चार्ज रखा जाए तो क्या करते हैं, स्मूथ कर्व बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोन टाइप का कर्व बन रहा है। देखिए एक बात तो यहाँ से है, पॉजिटिव से जनरेट हो रहा है, नेगेटिव को आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है, शार्प कर्व बन रहा है। शार्प कर्व बन रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आते हैं बी में, देखो पॉजिटिव से जनरेट हो रही है लेकिन नेगेटिव पे आके टर्मिनेट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ये भी देखो, थर्ड वाले को देखो, पॉजिटिव से, ओह सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को एक बार सुधार लीजिएगा। पॉजिटिव से ऐसे जनरेट हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ कर लीजिएगा, मैं अंदर बना दिया था। बाहर की तरफ ये जनरेट हो रही है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ बाहर की तरफ दिया गया आपको ऑप्शन। आप अपने बुक्स में या नेट पे चेक कर सकते हो, 2015 का क्वेश्चन है। नेगेटिव वाले में तो अंदर ही होगा, हाँ देखो अब सही हो गया। पॉजिटिव वाले में देखो बाहर की तरफ है सब, नेगेटिव वाले में सब अंदर की तरफ है, यानी पॉजिटिव वाले में तो ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव वाले में टर्मिनेट। बट यहाँ पर भी देखो क्लोज लूप नहीं बना रहा, पॉजिटिव से जनरेट होगा तो उसको नेगेटिव पे आके क्या बनाना चाहिए था, क्लोज लूप बनाना चाहिए था, ये भी गलत। आते हैं डी के ऊपर, देखो बेटा पॉजिटिव से जनरेट हो रहा है और नेगेटिव को आगे टर्मिनेट हो रहा है, और देखो क्लोज यहाँ पे क्या बन रहा है। एक बात तो पहले देखो कि यहाँ पे जो है स्मूथ कर्व बन रहा है। हमको यहाँ हमने ऑप्शन ये गलत क्यों किया, क्योंकि शार्प कर्व बन रहा था। हमने क्या देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर दो आसपास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, बिल्कुल स्मूथ कर्व बनती है। बट यहाँ शार्प कर्व तो ना, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखा कि पॉजिटिव से तो जनरेट हो रही है, नेगेटिव को टर्मिनेट भी हो रही है, लेकिन क्लोज कर्व नहीं बन रहा है, यानी कर्व नहीं बन रही है, तो ये कट हो गया। सी वाला भी वही बात है। बट डी में देखिए,
यहाँ स्मूथ कर्व भी है और पॉजिटिव से जनरेट होकर के निगेटिव के ऊपर क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। बात समझ आया? हमने कैसे किया, बिल्कुल और बिल्कुल अपना जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है उसी को यहाँ पे यूटिलाइज किया। ठीक है कि हम हमारा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से जनरेट होती है, पॉजिटिव से जनरेट होती है, कहाँ को टर्मिनेट होती है, नेगेटिव को टर्मिनेट होती है। दूसरी बात कि क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्लियर हो गया। तीसरी बात कि वो स्मूथ कर्व बनाती है, पॉजिटिव से अगर जनरेट हो रही है और नेगेटिव को आ रही है तो कैसा बनाएंगे, स्मूथ कर्व, अगर पास पास है तो। देखो यहाँ पे कैसा बन गया था, शार्प कर्व बन गया था, इसलिए इसको छोड़ दिया। यहाँ पे जनरेट तो हो रही है पॉजिटिव को और बट निगेटिव को टर्मिनेट नहीं हो रही है। यहाँ पर भी वही बात था, यहाँ डी वाला सही क्यों होगा, क्योंकि स्मूथ कर्व भी है और पॉजिटिव से जनरेट हो रहा है और निगेटिव को क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होती है, टफ होती है, यानी लैंग्वेज में उलझाया जाता है, तो उसमें उलझने की बात नहीं है। डायरेक्ट अपने ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डू करोगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन कराता हूँ आईआईटी मेंस का ही। देखो देखिए, एक और क्वेश्चन कराया जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी का मेंस उस समय नहीं था। देखो क्या दिया है, थ्री पॉजिटिव चार्ज of equal value Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The resulting line of force should be sketched as in, ऑप्शंस हैं आपके। ए, बेटे जो है छोटा सा सर्कल बना रहा हूं इसका मतलब चार्ज प्लेस है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी है और आप लोग तुरंत थिंक करना शुरू करो, सोचना शुरू कीजिए। कुछ नहीं है। फर्स्ट डायग्राम बी ऑप्शन, यूं कर दिया गया है।
देखिए कुछ ये है, और इसके बाद थर्ड सी ऑप्शन ये है। समझ जाइएगा बेटा। और डी ऑप्शन आपका देखिए, कुछ न्यू दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे क्लियर हो गया। हाँ देखो, अब आ जाओ ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो पॉजिटिव चार्ज से ही लाइन निकल रही है और पॉजिटिव चार्ज को ही जाके टर्मिनेट हो जा रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नो, इट मींस टू से दैट ये गलत। यहाँ पे देखो, देखो बेटा दो, ये देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो जा रही है। क्या पॉसिबल है कि कभी तीन जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो जाए? नो, नॉट पॉसिबल। ये भी गलत आंसर हो गया। ऐसा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता ही नहीं है। इट मींस टू से दैट ये भी पॉसिबल नहीं है, बट ये है। क्यों है? देखो ये पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बाहर की तरफ आ रही है। हाँ, यहाँ भी देखो बाहर की तरफ सारे के सारे आ रहे हैं। आ रहे हैं बेटे, यहाँ भी देखिए बाहर की तरफ सभी के सभी आ रहे हैं, और कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यानी यही एक डायग्राम जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें सी वाला ही एक ऐसा डायग्राम है जो पॉसिबल है, जो हो सकता है। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, पॉजिटिव से ही जनरेट हुई, पॉजिटिव पर ही टर्मिनेट हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले में देखो तीन जगह पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो जा रही है। हमें प्रॉपर्टीज में सिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और चौथा में देखो सर्कुलर क्लोज लूप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है। इसका मतलब प्योर आपके प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन था। हो गया आपसे, आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। देखो बेटा इस लेक्चर में और सारे क्वेश्चंस करिएगा, कुछ क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो भी आपकी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उन सभी को रिलेट करूंगा मैकेनिक्स से, प्रोजेक्टाइल से रिलेट करूंगा एक्चुअल में। तो उसको आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।